आपको तो बजट की एबीसीडी का पता ही नहीं है। आप किस दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किस दिन आपने कॉमर्स की किताब खोल करके देखी है? तो उसमें गवर्नर ने भी आधे से कम पेज पढ़ करके पटक के मारा और कहा भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मैं 2 लाख कुछ करोड़ का बजट बताते हैं, कर्जा आपके ऊपर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। सेंटर वाले झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री उससे जवाब दे दे, और मुख्यमंत्री अगर स्वयं झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए माफी मांगे। पार्टी बनाने के लिए जरूरी है कि दूसरे राज्यों के अंदर भी हम अपना संगठन खड़ा करें। इसीलिए हमने 7-8 प्रदेशों में अपने पदाधिकारी बनाए हैं। और भी जगह पे जो मेरे साथ नेशनल सतर पे जो पार्टी के साथ जिनको जिम्मेवारी दी है, इनको अलग अलग राज्यों के प्रभारी बना करके इनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि वहां जाकर के भी पार्टी का संगठन बनाए और संगठन खड़ा करें। मैंने बताया ना कि मैं एक एक व्यक्ति से संपर्क करूंगा जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखा, उनसे भी, और जो चौटाला साहब के साथ संघर्ष के साथ ही रहे, किसी कारणवश हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए, हम उन सबको नए सिरे से मिलेंगे और उनको जोड़ने का काम करें। सर, बजट सेशन चल रहा है, एक रिमार्क जो है वो बजट पर भी दे दीजिए हरियाणा के। हैं? बजट पर सर एक रिएक्शन दे दीजिए। बजट पे मेरी रिएक्शन की मेरी ख्याल जरूरत नहीं है। रिएक्शन तो सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। मुख्यमंत्री जब मिले उससे पूछना कि बजट तैयार करके लाए हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। सेंटर के अंदर बजट पे जब चर्चा हुई तो वहां अलग अलग राज्यों पे कितना कितना कर्जा है इसके ऊपर जिक्र हुआ, और सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पे सेंटर की सरकार की तरफ से बताया गया कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3,69,000 जो है करोड़ रुपए का जो है कर्जा बताया गया। और आपका मुख्यमंत्री जो है उसको कहते हैं 3,25,000 करोड़ रुपए। नहीं, 52 वो कहता है 26 में होगा। आप ये देखो, वो 26 की बात करता है। 25 के अंदर जो अनुमानित बताया उसने वो 3,25 बताया। तो फिर आप उनसे पूछो मुख्यमंत्री महोदय से कि आप बजट तैयार करके लेकर के आए हो, क्या आपके अधिकारी जिन्होंने बजट में आपकी मदद करी, आपको तो बजट की एबीसीडी का पता ही नहीं है। आप किस दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किस दिन आपने कॉमर्स की किताब खोल करके देखी है? आप तो रेत बेचने का काम करते थे, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन कम से कम उन अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आंकड़े तो मुझे सही ढंग से बता दो ताकि मैं लोगों के सामने इस झूठ से बच सकूं। बजट कोरा झूठ है। इसीलिए जब गवर्नर बजट की किताब पढ़ रहा था, गवर्नर जब आपका इसका पढ़ रहा था अभिभाषण अपना, तो उसमें गवर्नर ने भी आधे से कम पेज पढ़ करके पटक के मारा और कहा भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। वो भी बीच में छोड़ करके चले गए थे। तो ये तो चाहे वो गवर्नर एड्रेस था और चाहे वो बजट है, केवल लोगों को गुमराह करने वाली बात है। आप एक बात पूछो कि आप ये कह रहे हो कि हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है। अगर प्रोग्रेसिव स्टेट होगी तो फिर कर्जा क्यों ले? 2 लाख कुछ करोड़ का बजट बताते हैं, कर्जा आपके ऊपर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो फिर स्टेट प्रोग्रेस पे है या स्टेट कर्जे से डूबती जा रही है? आज तो कोई बच्चा पैदा होता है 1,75,000 रुपया कर्जा लेकर के पैदा होता है प्रदेश में, और आप ये कहते हो कि हमारी सबसे ज्यादा बड़ी ग्रोथ है हरियाणा की। तो ग्रोथ कहां रहेगी? यही हालत आज है। उस वक्त भी यही हालात थे और आज भी यही हालत है। मैंने आपको भी बताया तो है उदाहरण कि सेंटर की गवर्नमेंट तो कह रही है
कि कर्जा आपके ऊपर 3,70,000 करोड़ के करीब है और आप यहां बता रहे हो 3,25,000 करोड़ रुपया। तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है? सेंटर वाले झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री उस पर जवाब दे दे, और मुख्यमंत्री अगर स्वयं झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए माफी मांगे और ये कहे कि भाई हम तो झूठ का सहारा लेकर के प्रदेश चला रहे हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।